Hello everyone. Today we are going to discuss CUET 2022-23. सबसे पहला क्वेश्चन हमें इससे डिस्कस क्यों करना पड़ रहा है और इसका क्या मीनिंग है। CUET सबसे पहले तो स्टैंड्स क्या कर रहा है। C स्टैंड्स फॉर द कॉमन, ओके, U फॉर यूनिवर्सिटी, E स्टैंड्स फॉर द एंट्रेंस एंड T स्टैंड्स फॉर द टेस्ट। सो बेसिकली जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के अभी आपके एडमिशन्स के लिए जो भी प्रोसेस है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक कॉमन प्रोसेस कर दिया गया है। जैसा UGC MHRD के थ्रू इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस बार से आपका जो एडमिशन प्रोसेस है ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ओवर द इंडिया, ये केवल और केवल आपको एंट्रेंस बेस पे मिलेगा, जिसके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम आपके पास हो रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये हमारे पास है CUET 2022-23। अब इसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। और बेसिकली इसको डिस्कस करने का रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी 10+2 लेवल पे स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो रही होंगी कि इस बार एडमिशन प्रोसेस उनको सुनने में आ रहा होगा कि चेंज हो गया, बट कैसे होगा, क्या नहीं होगा। जस्ट लाइक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता हूँ। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे यहाँ पर अभी तक जो एडमिशन्स होते थे अंडर ग्रेजुएट के मैक्सिमम कोर्सेज़ के, वो मेरिट बेस पे हो रहे थे। तो अभी तक का जो सिनेरियो है वो आपके पास मेरिट बेस था। सारे पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को अभी तक तो यही पता था कि हमारे पास 12th की मेरिट के बेस पर हमें एडमिशन्स मिल जाएंगे। बट इस बार ऐसा अब नहीं हो रहा है। इस बार आपको 12th के मार्क्स का वेटेज एडमिशन प्रोसेस में नहीं मिलेगा। आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो आपको फुलफ़िल करना है। एंड कोई भी कैंडिडेट जो 60 या 70% ला रहा है वो भी एग्ज़ाम में अपियर होगा। और एग्ज़ाम में अपियर होने के बाद अब आप अगर अच्छा स्कोर करते हैं, आपकी रैंक बनती है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। किसी दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होते हैं। जो भी उस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया होंगे, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सेपरेट क्राइटेरिया भी रहेगा कि जस्ट लाइक हमारे यहाँ पर हम बात कर लें जैसे मैथ्स ऑनर्स एडमिशन की, तो अभी तक हम लोगों को एक लैंग्वेज मैंडेटरी थी, मैथ्स मैंडेटरी था। आई थिंक हर जगह सेम ही प्रोसेस होता है कि जो आप कंसर्न सब्जेक्ट ले रहे हैं वो आपके पास मैंडेटरी होगा। तो मे भी हो सकता है कहीं पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस अगर ना हो, मे भी जस्ट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मे भी हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में कंडीशन ना हो, तो वहाँ पर आप उससे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए तो हम डिटेल्स में नहीं जा सकते, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। उन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का ये कॉमन एग्ज़ाम होना है और इसके थ्रू ही आपको एडमिशन प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो लिंक हैं, वेबसाइट्स हैं या जो नोटिस आए हुए हैं उसके बारे में पहले डिस्कस कर लें। सबसे पहले हम फर्स्ट नोटिस है 26/3/2022 का, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मेंशन है, आप ईजली इसको देख सकते हो। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करते हुए भी चल रहा हूँ, कोशिश रहेगी कि आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट को आप नोटिस करेंगे, सब्जेक्ट में लिखा है कंडक्ट ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो अभी मैंने आपको पीछे वहाँ पर डिस्कस किया ही है। तो सारा जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है उसी के रिगार्डिंग आपको दी गई है। अब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरह से होना है, क्या आपका प्रोसीजर होगा, एग्ज़ाम के जो फॉर्म्स हैं, मीन्स आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म्स हैं वो कब से आ रहे होंगे, तो सबसे फॉर्म आपके कब से आ रहे हैं और लास्ट डेट क्या है, आप फॉर्म कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो फॉर्म की डेट है आपके स्टार्ट हो चुके हैं। दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम 2 अप्रैल 2022। तो अब आपके पास आ चुके हैं फॉर्म। आज 14 है और फॉर्म आए हुए अप्रॉक्सीमेटली 12 डेज हो चुके हैं। तो काफ़ी लोगों ने मे भी फॉर्म भर भी दिए होंगे और काफ़ी लोग अभी फिलअप कर रहे होंगे। एंड लास्ट डेट आपको यहाँ पर मेंशन है, दिस इज़ द 30 अप्रैल। तो आप जो है अभी 14 से अभी भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 16 डेज हैं। तो इसके बीच में जो लोग भी फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए वो ईजिली फॉर्म्स को फिलअप कर लीजिए। देन अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमने भाई फॉर्म की हमारे पास डेट्स मिल गई कि फॉर्म कैसे भरें। सो इसके लिए आपके पास पोर्टल है, ये वेबसाइट आप यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख पा रहे होंगे, अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट https, ठीक है, cuetsamarth.ac.in। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, cuet.samarth.ac.in। ये इससे मैं आपको इसका फॉर्म भी अगले विजुअल करा दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। देन रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। सॉरी।
सो अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई आपने फॉर्म भर लिया, फॉर्म के बाद आपका एग्ज़ाम कैसे होना है। सो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर डिफाइन है। दिस एग्ज़ाम कंसिस्ट 4 सेक्शन। सेक्शन 1A, इसके अंदर आपको 13 लैंग्वेजेस दी गई हैं। सेक्शन 1B कंसिस्ट 20 लैंग्वेजेस एंड सेक्शन 2 कंटेन्स 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ये डोमेन स्पेसिफिक क्या है भाई, और ये जो लैंग्वेजेज हैं क्या है। एंड देन थर्ड वन इज़ द जनरल टेस्ट। ठीक है, तो पहले आपको 13 लैंग्वेज दी हैं 1A के अंदर, उसमें से कोई भी लैंग्वेजेज आपको चूज करनी है। ठीक है, कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है सारा हम डिस्क्रिप्शन अगले देखेंगे अभी। ठीक है, तो 1A और 1B में सेम हमारे पास यही है। बाकी मैं यहाँ पर बता दूँ कि दोनों से आपको मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेज आपको यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन है कि आप 3 मैक्सिमम चूज कर सकते हैं। बट आप हो सकता है 2 ही लैंग्वेजेज लें। मे बी जैसे कोई कैंडिडेट है जिसको हिंदी इंग्लिश आती है तो वो आप केवल हिंदी इंग्लिश ले लेंगे। हो सकता है कोई कैंडिडेट है जिसे हिंदी इंग्लिश उर्दू आती है तो वो हिंदी इंग्लिश उर्दू चूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरी लैंग्वेजेज की एक लिस्ट दी है 13 लैंग्वेजेज की, उसमें से आप चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेक्शन 1B की भी 20 दी है, उनमें से आप कोई भी 3 या 3 से कम लैंग्वेजेज चूज कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक में जैसे स्पेसिफिकली सपोज किसी को मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन चाहिए, तो अब मैथ्स ऑनर्स के कैंडिडेट को मैथमेटिक्स का एक पेपर मैंडेटरी होगा कि आप मैथ्स आपके पास होना चाहिए। मैथ आपने जो है आपको एग्ज़ाम दे रहे हो। फिजिक्स ऑनर्स के को फिजिक्स चाहिए। हिस्ट्री ऑनर्स में आप कैंडिडेट को हिस्ट्री के अंदर एग्ज़ाम देना होगा कि भाई हिस्ट्री ऑनर्स में आप जा रहे हैं। तो जस्ट लाइक मे बी बाकी आपको डिस्क्रिप्टिव जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपसे ऑप्शन मांगे जाएंगे क्लियरली, वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर केवल दे रहा हूँ कि आप जैसे इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो आपको डेफिनेटली उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। सो जनरल टेस्ट में आपके पास GS एंड GK होगी। इसका लेवल क्या होगा वो हम अभी नेक्स्ट आपको डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो बोर्ड फीचर्स ऑफ CUET 2022 है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्शन 1A आपकी लैंग्वेज है, सेक्शन 1B इज ऑल्सो लैंग्वेज। सो एज ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन था कि 13 आपके सेक्शन 1A के अंदर लैंग्वेजेज हैं जिनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेज होंगी जिसमें से भी आपको कोई भी ऑप्शन है चूज करने का। सो यहाँ पर देखिए 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, 50 आपके गिवन होंगे आपके पास, ये अटेम्प्ट करने के क्वेश्चंस हो गए इन ईच लैंग्वेज। ओके, जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं, से मे बी अगर हम दिल्ली NCR रीजन की बात करें तो यहाँ पर मेजर कॉमनली यूज होने वाली लैंग्वेजेस हमारे पास जैसे एक हिंदी हो गई, एक आपकी इंग्लिश हो गई। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट संस्कृत भी पढ़ रहे हो या हो सकता है कोई स्टूडेंट उर्दू पढ़ रहा हो, तो इस तरह की लैंग्वेजेस को आप चूज कर सकते हो। ठीक, अब कितनी लैंग्वेजेस लेनी है ये सारी कंडीशंस आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। और हर एक लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पर टाइम अलॉटेड है विच इज़ द 45 मिनट्स। इसके बाद आपका आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर किस तरह से 27 डोमेन स्पेसिफिक मीन्स सब्जेक्ट रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें अगेन आपके पास से 50 क्वेश्चंस है जिनमें से आपको 40 सॉल्व करने हैं। इनके लिए भी टाइम अलॉटेड आपका 45 फॉर ईच डोमेन होगा, फॉर ईच सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। जस्ट लाइक डोमेन स्पेसिफिक में मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इस टाइप का सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ बिकॉज आई बिलोंगिंग टू द साइंस बैकग्राउंड। ओके, सो जस्ट आपने मैथमेटिक्स चूज किया तो मैथमेटिक्स में आपको एक आपका डोमेन स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, फिर आपने सपोज किसी ने फिजिक्स भी चूज किया है, दिस इज़ द सेकेंड वन। किसी के पास फिर केमिस्ट्री का ऑप्शन भी है, उसने थर्ड वन। तो इस तरीके से आप टोटल 6 सब्जेक्ट्स यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे, क्योंकि मैथ्स का बच्चा जो है वो इकोनॉमिक्स भी ले सकता है, कॉमर्स में भी आपका जा सकता है। तो जस्ट लाइक इस तरह से जो ऑप्शंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके 50 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 40 आपको अटैम्प्ट करने हैं, जिनके लिए ईच के लिए आपको 45 मिनट। डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए 45 मिनट अगेन एलोकेटेड है। तो टोटल जो 27 आपको डोमेन्स दिए होंगे उनमें से आपको कोई 6 मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं। 6 से कम भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की आपके पास एक कैप है कि आप 6 से ज़्यादा ऑप्शंस चूज नहीं कर सकते। सेक्शन 3 दिस इज़ द जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में जैसे हमने आपको बोला ही था कि यहाँ पर सिंपल आपके पास जनरल नॉलेज और GS, करंट एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वालिटेटिव रीजनिंग, इस तरह की सिंपल चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी और जिसका स्टैंडर्ड अप्रॉक्सीमेटली 8th ग्रेड तक का ही आएगा। यहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 60 अटैम्प्ट करने हैं, जिनके लिए 60 मिनट्स का टाइम है। एक पॉइंट में यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा
कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा आपके पास रिस्ट्रिक्टेड है। मीन्स हम 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में कर रहे हैं। अभी 10+2 लेवल के स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो क्वेश्चंस को बहुत फास्टली रीड करते हुए और फिर उसको अटैम्प्ट कर सकें। और दूसरा एक बड़ा ड्रॉबैक जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं कि उसमें आपके पास पेज पलटने वाला ऑप्शन नहीं होता है कि एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, दूसरा क्वेश्चन आपने पिकअप कर लिया, तो आपको स्क्रॉल करने में भी टाइम लगता है। तो जितने भी लोग जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मेरा पर्सनली एक सजेशन यही रहेगा कि आप अपना प्रिपरेशन स्ट्रांगली करें। जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस के अंदर उनके अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करें, एज वेल एज आप प्रैक्टिस में अपनी स्पीड को मेंटेन करें सो दैट कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप रीड कर सकें और उनको आंसर्स कर सकें। अब जैसे हमारे पास लैंग्वेजेस का डिस्क्रिप्शन आ गया, 13 लैंग्वेजेस में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ये सारी लैंग्वेजेस दी हैं। तो इनमें से हर किसी को तो ये कुछ आती नहीं होंगी। सपोज अभी मैंने जस्ट यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बोला कि किसी को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है, तो आप इस तरह से चूज कर सकते हो। ठीक है, किसी को हिंदी आती है केवल वो हिंदी चूज करेगा, किसी को इंग्लिश हिंदी दो आती है वो हिंदी इंग्लिश दो चूज कर लेगा, किसी को केवल इंग्लिश आती है हिंदी आती नहीं वो इंग्लिश चूज करेगा। तो इस तरह से आप 1A के अंदर लैंग्वेज चूज करेंगे, सेम भी आपको 1B के अंदर। अब 1B में वैसे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि चूज करने लायक कोई लैंग्वेज है जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्सियन, इटालियन, ये सारी लैंग्वेजेस तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी होंगे। बट नो वे, अभी जो फिलहाल यहाँ पे प्रोसेस दिया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये ऑप्शन है कि उन 20 में से भी हम कोई लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। अच्छा, आगे भी आपको मिलेगा, बट मैं यहीं पर आपको मार्क कर दूँ कि हमारे पास जो बाइफर्केशन है लैंग्वेजेस चूज करने का वो है फ्रॉम बोथ द लैंग्वेजेज यू कैन चूज मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस। यू कैन चूज मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस। 3 से ज़्यादा आप चूज नहीं कर सकते हैं, चाहे आप 3 इससे कर लें लैंग्वेज 1A से, ठीक है, चाहे आप 2 कर लें, एक यहाँ से कर लें। मैक्सिमम की कैप है आपके पास कि मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेज आप चूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप 2 भी कर सकते हो, 1 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हो। फिर आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात कर लें 27, जस्ट अभी जैसे मैंने यहाँ पर बता ही रहा था कोर्सेज, केमिस्ट्री आपका हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, आपके पास ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, ठीक है, नॉलेज ट्रेडिशन, इट इज़ फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ठीक है, ये ढेर सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर 27 सब्जेक्ट्स ऑल यहाँ पर डिफाइंड किए हुए हैं। तो आप कोई भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, तो ये आपके अकॉर्डिंग ये साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, क्योंकि ये 27 सारे उन सभी कोर्सेज के लिए आपको सब्जेक्ट्स दिए गए, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा जो भी कोर्सेज आपको चूज करने हैं एग्ज़ाम के लिए वो अपने इस चीज़ को ध्यान में रख के चूज करने होंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए मेनली फोकस कर रहे हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम्स को दें। ओके, अभी जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B टेकन टुगेदर। तो दोनों में से आप कोई भी मैक्सिमम 3 चूज कर सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, आपकी चॉइस है। यहाँ पर बाइफर्केशन इन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप टोटल जो सेगमेंट है लैंग्वेज प्लस डोमेन स्पेसिफिक प्लस जनरल टेस्ट, इन तीनों को मिला के आपके पास टोटल 9 कोर्सेज हैं। टोटल आपको 9 कोर्सेज चूज करने का ऑप्शन है। उन 9 को कैसे आपको चूज करना है ये एक पूरा एग्जाम्पल से इन्होंने यहाँ पर दिया है। एक लिखा है, देखिए, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन्स 9 ओनली, यू कांट चूज मोर देन 9 ऑप्शंस। आपके पास मैक्सिमम कैप है कि आप टोटल 9 पेपर्स ही यहाँ पर दे सकते हो, 9 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल में 2 लैंग्वेजेस ले ली, 6 डोमेन स्पेसिफिक ले लिए। डोमेन स्पेसिफिक पे 6 की कैप ऑलरेडी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 जनरल टेस्ट, ये मैंडेटरी है हर किसी के लिए, जनरल टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, तो ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये आप लेंगे ही लेंगे। डोमेन स्पेसिफिक आप कम कर सकते हैं, लैंग्वेज आप कम बढ़ कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। या दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे दिया कि 3 लैंग्वेज आपने ले ली, ठीक है, 5 डोमेन ले लिए, 1 जनरल टेस्ट ले लिया। तो ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप डोमेन स्पेसिफिक या लैंग्वेज में से किसको कम बढ़ करते हैं। आप अपने में अभी जस्ट मैंने बोला कि आप इसके अकॉर्डिंग लेंगे कि जिससे कि आपके जो एडमिशन प्रोसेस है, जो आप जिस इंस्टीट्यूट को भी एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं वहाँ की क्राइटेरियाज क्या है उसको फुलफिल कर सकें।
ओके। मैं अभी सारे इंस्टीट्यूट्स के भी नाम यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को देखते चल रहे हैं। यहाँ पर मोड ऑफ टेस्ट हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज़ द CBT टेस्ट होगा, ठीक। इसके बाद सारा सिलेबस आपको हम पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए कि जो सिलेबस है सेक्शन है डोमेन स्पेसिफिक के लिए, दिस इज़ टोटली ऑन NCERT सिलेबस, NCERT ऑफ 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड का आपको NCERT यहाँ पर पढ़ना है, कुछ अलग नहीं करना है। 12th स्टैंडर्ड NCERT आप कर लेंगे, उससे आपका अच्छे से काम हो जाएगा। सेक्शन 3 के अंदर जो GS, जो जनरल टेस्ट की बात कर रहे थे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें GS और GK हम दोनों ही वर्ड यूज कर लेते हैं, एबिलिटी भी आ जाएगी, जो आपको 8th ग्रेड की केवल करनी है, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है ये ऑलरेडी हम पहले ही आपको देख चुके हैं, बता चुके हैं। अगेन मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाऊंगा, भी विजुअल करूँगा, ये धीरे धीरे आपको सीक्वेंसली चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर दूँ, देन आपको चीज़ें बताऊँगा, ठीक। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें से हमने मैक्सिमम पार्ट कर लिया है। देन दूसरा पब्लिक नोटिस एक और है आपके पास, जो 6 अप्रैल को आया है। इसमें भी सेम वही चीज़ें आपको दी गई हैं। पब्लिक नोटिस आप ये देखते जाइएगा, इसको मैं अभी लिंक पे भी आपको सारे शो करूँगा, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें ये, ओके। सो ये जो टोटल आपके पास दिया गया है 547 सिटीज़ हैं आपकी इंडिया के अंदर, जिन पर आपका ये एग्ज़ाम होगा। 13 सिटीज़ आउटसाइड इंडिया हैं जिनमें आपको ये एग्ज़ाम करना है। यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर दे दिया गया है कि आप जो फीस है वो कितनी कितनी आपको पे करनी। ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, ये आउटसाइड इंडिया के सेंटर्स के लिए हैं, ठीक है। बाकी अभी डेट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी और एग्जामिनेशन सिटीज़ अभी अनाउंस्ड नहीं हुई हैं, ये जैसे अनाउंस्ड होंगी आप लोग वेबसाइट से इनको चेक करते रहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। हाँ, एक चीज़ अभी रह गई थी, पैटर्न ऑफ द टेस्ट। सो ये MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, MCQ पे ही ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि आप इनको ईजिली कर सकें। और ये जो एग्ज़ाम है वो आपका NTA कंडक्ट कराएगा, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑलरेडी जो लोग भी अभी 10+2 कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, उनके फ्रेंड्स जो IIT JEE दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग नीट के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे होंगे या नीट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो ये सेम अप्रॉक्सीमेटली वही फंड आपकी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है, NTA नीट के लिए जो आपका एग्ज़ाम कराती है, जो IIT JEE का एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है, दिस वन इज़ द NTA। तो वही एजेंसी आपका भी एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराएगी। तो इसके एग्ज़ाम का ये काफ़ी लंबे टाइम से कराती आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CBT एग्ज़ाम्स ये कराती आ रही है काफ़ी लंबे टाइम से, तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई इशूज़ नहीं है, आप इजली इसके जो एग्ज़ाम है वो हो जाएंगे। ये आपको आउटसाइड इंडिया सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ कंट्रीज़ दी हैं, उनके से सिटीज़ दिए गए हैं जहाँ पर आउटसाइड इंडिया ये एग्ज़ाम्स होंगे, ओके। सो बेसिकली हमें तो मेन इंडिया में ही है, तो ज़्यादातर तो इंडिया के अंदर ही हम इस पर फोकस कर रहे हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपके पास मैं एक बार फिर से यहाँ पर एलेबोरेट कर दूँ पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले आपका जो फॉर्म है, नंबर 1 फॉर्म आपका इशू हो चुका है, आप इजीली जो पोर्टल है उस पर जाकर इसको रजिस्टर कर सकते हैं। दिस वन इज CUET.samarth.ac.in। मैं अभी आपको ये लिंक भी शो करूँगा, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, जो भी प्रोसीजर्स हैं उसके आप उसको करते जाइए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एक किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म भर के आपको यहाँ पर दिखाता रहूं, क्योंकि पोर्टल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड करनी है, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी मेरे नोन का कैंडिडेट आता है, कोई एप्लीकेशन फिलअप करता है, देन मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि आपके साथ उस वीडियो को भी शेयर करूँ कि फॉर्म आप स्टेप बाई स्टेप कैसे भर रहे हैं। अगर विद इन 2-3 डेज ये पॉसिबल हुआ देन डेफिनेटली आपको शेयर करूँगा। तो अभी टाइम है, आप लोग इस को देख सकते हैं। और मैं आपको काफ़ी जो यहाँ पर मेरे चैनल पर ही आपके लिए डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में भी जाके वहाँ से अगर कोई डिफ़िकल्टी किसी को हो रही है, आप वहाँ पर मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ईजिली मैं आपकी वहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। और एक बड़ी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है ये, क्योंकि बेसिकली अभी जो मैं अपने चैनल पर इस वीडियो को पोस्ट करूँगा, तो वहाँ पर तो जो लोग भी हैं वो उसको देख ही रहे हैं। उन सारे लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारे नॉन कॉन्टेक्ट्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं,
उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है कई बार, जिसकी वजह से वो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन्स नहीं ले पाते हैं। और किसी का भी एक एक दिन कितना प्रेस्टिजियस होता है, यहाँ पर एक साल पूरा चला जाएगा अगर किसी का फॉर्म नहीं भरा गया, किसी ने एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो उसको एक साल का पूरा लॉस हो जाएगा। मे बी इसके बाद भी वो कितना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कोई उसकी गारंटी नहीं होती। सो हर किसी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स के जो 10+2 के अंदर हैं या उनकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, सो यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 आपका, एक तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा आपका ये MCQ एग्ज़ाम होगा, थर्ड वन आपका CBT एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यही जो 3 मेन पॉइंट्स थे। और फोर्थ वन आपको 12th स्टैंडर्ड का सारा प्रिपरेशन करना है, आपको 12th स्टैंडर्ड की ही प्रिपरेशन करनी है। तो आप इस पर अच्छे से फोकस्ड वे में लग जाइए, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करते जाइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन पोर्टल से चीज़ों को, जिससे आप इनको और अच्छे से समझ सकें। ओके, तो ये पब्लिक नोटिस हम पहले ही आपको दिखा चुके थे। अच्छा, एक UGC का भी एक नोटिस है यहाँ पर। अभी ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पर एप्लीकेबल है। UGC अभी ये क्यों इसके लिए किया गया है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हैं। मैनी स्टेट यूनिवर्सिटीज डीम टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री also use their either marks of 12th board or conduct entrance test for admission in UG programs to save students from appearing in multiple entrance examinations conducted on different dates, sometimes coincide with each other, and to also provide equal opportunity to all students from different boards. सिंपल वे में हम वर्ड्स की बात करें, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग मार्किंग होती है। वो यहाँ पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स रहते थे कि उस बोर्ड में इतना मार्क्स मिला, इसकी वजह से उसका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो पाया। तो वो सारी इक्वलिटी यहाँ पर स्टेबल करने के लिए जो UGC ने अपना लेटर इशू किया है 27 मार्च को, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि वो वहाँ पर उस इक्वलिटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर रखा है। कई बार आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट होते हैं वो आपकी डेट्स कोलैप्स हो जाती हैं, या आपने सिटी ऑफ एग्ज़ाम किसी एक यूनिवर्सिटी का, सपोज कर लीजिए आपने दिल्ली डाला, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का में भी हो सकता है, कोई यूपी का कैंडिडेट है उसने बनारस डाल रखा है, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, अब उनकी डेट सेम नहीं भी आई, एक दिन आगे पीछे हो गई, तो आपको ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये जो ट्रैवलिंग का वर्ड यूज कर रहा हूँ ये मेरे अपने वर्ड्स हैं, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस तरह की जो डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट्स को मेनली फेस करनी पड़ती थी, उसके लिए UGC ने एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट की बात की है। ये इनका तर्क है कि जिससे कि सारे स्टूडेंट्स के लिए हम इक्वल कर सकें। ओके, बट ये बहुत रिलेवेंट पॉइंट नहीं है हम सब के लिए, इसको अभी हम स्किप करते हैं। हमारा मेन प्रोसेस है कि हमें इसके अंदर एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशंस कैसे करना है, एग्ज़ाम कैसे देना है, उन चीज़ों के लिए ये इन्फॉर्मेशन वाउचर है, काफ़ी 109 पेजेस की है। आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको ये 109 पेजेस की इन्फॉर्मेशन वाउचर पहले डाउनलोड करनी होगी, जिसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा था, इन्होंने सीक्वेंसली सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपको दे दी हैं। जस्ट लाइक पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, जामिया मिलिया, JNU, इस तरह से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए। मैं आपको अलग से इसको शो कर दूंगा, तो ये आपको वाउचर डाउनलोड करके आप इसको रीड कर लीजिए, इससे काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। अभी हम वीडियो बहुत ज़्यादा आपकी लेंदी ना हो, इसलिए इसको स्किप करते हैं। ओके, सो अब हम सीधे आते हैं CUET, जो आपका कैसे करके इसको आप देखेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप सिंपल यहाँ पर देखिए, ये है मेरा गूगल पेज। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे टाइप करना CUET, ठीक है, और आपको CUET टाइप करते ही सब कुछ मिल जाएगा। ये आ गया, मैंने इसको एंटर किया, CUET samarth.ac.in पर आपने ओपन किया, आपके पास ये एक पेज आ गया। इस पेज से ही मैंने वो नोटिस, यहाँ से ये जो नोटिस हैं, इन नोटिस को मैंने यहाँ से ही डाउनलोड करके आपको वहाँ पर एक्सप्लेन की थी चीज़ें। ये टाइम टू टाइम यहाँ पर जो भी वेरिएशन होगा, कुछ भी अगर चेंज, चाहे वो डेट का चेंज हो
या कोई भी अपडेट्स आएँ वो सारी की सारी आपको इसी पोर्टल पर यहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ये भी यहीं पर आपको मिलेंगी। अभी कोई डेट यहाँ पर नहीं है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जो कुछ भी होगा सब यहीं पर मिलेगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने यहीं से डाउनलोड किया था, जो अभी आपको दिखा रहा था। अब मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इन्होंने सिलेबस भी दिया, सिलेबस पे बाद में आएंगे, पहले हम आते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ पर। हमने यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होकर आ रही हैं। आप ईजिली सारी यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हो। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर शो करने की कोशिश करता हूँ। वेयर इज़ आवर यूनिवर्सिटी, दिस वन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का जो भी आपके इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटी है उसके बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसको फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको आईएएमयू में जाना है, आपको बीएचयू जाना है, आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाना है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, गुजरात जाना है, जिस जगह पर भी, क्योंकि आप अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से हैं तो सारे लोग अलग अलग रीजन्स को चूज करेंगे, आप वहाँ जा सकते हैं। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है सबसे पहले, क्योंकि हमने फॉर्म डाल दिया, हमें सिलेबस की भी ज़रूरत पड़ती है। सो सिलेबस पे आप जैसे जाएंगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। मैं कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस यहाँ पर ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको शो करने के लिए। जस्ट लाइक मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स पर ही फोकस करूँगा, जिससे कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकूँ। तो ये आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर सिलेबस मिल गया, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल गया सिलेबस। अब ये जो एग्जाम के लिए आपको रिक्वायर्ड सिलेबस है वो आपको यहाँ पर दिया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी होगी। देखिए नोट लिखा है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी वी बाइफरकेटेड इन B1 एंड B2। अब यहाँ पर मेंशन है सेक्शन ए विल हैव 15 questions covering both mathematics and applied mathematics which will be compulsory for all candidates। इसमें कोई चॉइस नहीं है सेक्शन ए के पार्ट्स में। B1 will have 35 questions from mathematics out of 25 questions need to be attempted। आपको 35 से कोई 25 अटैम्प्ट करने। फिर आपको सेक्शन B2 दिया है, ऑल्सो हैव 35 क्वेश्चंस फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स, केवल अप्लाइड से। अप्लाइड का मीन्स सिंपल, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं जिसका रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का मीनिंग ये है कि आप रियल लाइफ से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो होंगे, जिसमें से अगेन आपको 25 यहाँ पर करने हैं। बाकी ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि अप्लाइड और प्योर क्या होता है। ये जब आप एडमिशन्स लेंगे, जो भी लोग होंगे साइंस के हैं, मैथ्स के जाएंगे तो उनको वो चीज़ें मिलेंगी। कोई आर्ट्स स्ट्रीम का है तो वो आर्ट्स स्ट्रीम में देखेगा, ओके। तो इस तरह से आपको पूरा एक सिलेबस मिल जाएगा। दूसरा, जस्ट लाइक से मे बी कोई कैंडिडेट है जिसको लीगल स्टडीज़ करनी है, तो वो अपना यहाँ से सिलेबस लीगल स्टडीज़ में कर लेगा। जस्ट जैसे मैंने मैथमेटिक्स में रीड किया, ऐसे ही यहाँ पर आपको एक नोट दिया होगा, उस नोट से आपको पता चल जाएगा कि टोटल आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं और आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हर एक सब्जेक्ट के लिए कि आप यहाँ पर अच्छे से उनको एलेबोरेट कर सकते हैं कि आपके पास कितने क्वेश्चंस आने हैं, आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, आपका सिलेबस क्या है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेबस से मिल जाएंगी। आई थिंक मुझे लगता है कि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो स्टूडेंट्स के पास अच्छे से पता होना चाहिए। अब आता है लास्ट पॉइंट कि मैंने आपको फॉर्म बता दिया, आपको ये पोर्टल मिल गया, आप इस पोर्टल पे पहुंच गए, आपने फॉर्म सबसे पहले भरना है आपको फॉर्म, इसके बाद ही सिलेबस और ये सारे डिस्कशंस चाहिए। तो आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पे, सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर आप लास्ट तक जाएंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करनी है। इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद आपसे यहाँ पर टिक करवाएगा आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जैसे आप टिक कर देंगे आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं वो करेक्टली अपने 10+2 लेवल, अच्छा 10+2 लेवल तो सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है, 10th लेवल सर्टिफिकेट से डालिए। कोशिश ये रहे 10+2 एंड 10th बोथ सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन आपकी सेम हो। अगर कहीं पर किसी के पास ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपना जो भी फिक्स रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव करिए, ठीक है। जैसे आपने 10th का आपका फिक्स है तो आप 12th वाले को भी चेंज करा के तो उसी की तरह कोशिश करिए कि आपका जो 10th में है उसी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन में भी कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑल दीज थिंग्स आर सेम इन 10th एज वेल एज 12th। अगर नहीं है
आपको एडमिशन के टाइम पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर करेक्टली सारी भर देंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ये तभी हो पाएगा जब हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो जस्ट मैंने अभी बोला कि अगर मेरे कोई नोन का कैंडिडेट आता है, अगर कोई एडमिशन के लिए यहाँ पर फॉर्म भरता है, तो मैं इस प्रोसेस को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको ये फॉर्म भरने के में भी रिलीवेंट होगी आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सो अगेन एक हम्बल रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, जो लोग भी ये वीडियो देखें वो दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे हर किसी को यहाँ पर एप्लीकेशन करने का मौका मिल सके। किसी के फॉर्म इस वजह से नहीं छूटना चाहिए कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई, हम इसको भरना तो चाहते थे लेकिन हमें पता ही नहीं था कि फॉर्म मिलेगा कहाँ, फॉर्म भरा कैसे जाएगा, प्रोसेस क्या है। तो कोशिश मेरी यही इसीलिए है कि मैं एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी आपको करके और उसका भी वीडियो यहाँ पर क्रिएट करके दिखाऊं, जिससे कि आप ईजिली सारा प्रोसेस कर सकें। वैसे तो सारे लोग आईसीटी यूज्ड हैं आजकल, तो आईसीटी हैबिचुअल हैं, आप लोग डेफिनेटली अच्छे से, आई थिंक मुझसे भी बेटर वे में फॉर्म्स को भर सकते हैं और आप लोगों ने डेफिनेटली भरे भी होंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू who are applying for this common university entrance test. Thank you for watching.